इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये पंकज चौधरी अपनी नई टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तब तो सब लोग कहते थे कि भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब 5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, 5वां महीना लग गया है, पंकज चौधरी तो टीम बना नहीं पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन के बीच में जो डिब्बे हैं ये सब आपस में भड़बड़ा रहे हैं। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बीजेपी अपने नेताओं को भी देती है, लेकिन बड़ा तरसा के देती है कोई चीज़। इतना आसानी से दे तो फिर बीजेपी कहाँ है? और आप ये भी जान लीजिए कि जो कांग्रेस को रोग लगा था वही रोग बीजेपी को भी लगा है। उत्तर प्रदेश में जिनके फैसले दिल्ली से होंगे वहाँ पर गुटबाजी होगी, फिर वहाँ टांग खिंचाई होगी, वहाँ फैसले नहीं होते हैं। हर बार दिल्ली मीटिंग होती है, दिल्ली के नेता लखनऊ आते हैं, मीटिंग करते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता है, जीरो रह जाता है। और मुझे उम्मीद इस बात की कतई नहीं कि सरकार किसी मंत्री को हटा पाएगी। 8 महीने की सरकार बची है, एक एक मंत्री 10-10 साल से हैं, उनको हटा पाना इतना आसान नहीं है। पंकज चौधरी को 5वां महीना शुरू हो गया है अध्यक्ष बने, और जब तक फैसले की नौबत आती है तब तक कोई देवता नाराज हो जाता है। यहाँ देखिए, देवता बहुत होते हैं राष्ट्रीय पार्टियों में, उनको मनाना, उनके जितने गण हैं उनको साधना आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि सब बड़े और दिग्गज नेता हैं। अच्छा, अक्टूबर 2024 में भूपेंद्र चौधरी कार्यकाल खत्म हो गया था और दिसंबर 25 में आए नए वाले चौधरी पंकज जी। 1.25 साल तक असमंजस में रहे पार्टी कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, 1.25 साल नया अध्यक्ष चुनने में लगा था। तो फिर अब आप सोच लीजिए कि मंत्री बनाना, आयोग बनाना, सरकार में लाना, संगठन में लाना, सब खाली है। ऐसे चलेगा। 8 महीने की सरकार और बची है। अब नंगा नहाए का और निचोड़े का कुछ भी बनाए दो। अब खाली बस ये है कि एक सम्मान लोगों को मिल जाएगा, उनके नाम के आगे लिख जाएगा। इससे ज़्यादा उम्मीद कुछ है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में गुटबाजी हावी होती है, फैसले देर से होते हैं और सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, नाराज भी नहीं कर सकते, इसलिए चीज़ों को लटकाया जाता है। आयोग खाली है सरकार में, निगम के पद खाली हैं, वहां भी तो नहीं हो रहा है। तो ये 5 साल से खाली ही तो रह गए जी। 5 साल से खाली ही तो है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब 8 महीने बचे हैं, तो अब 8 महीने में सरकार में कोई जाकर क्या कर लेगा? एक गाना आया था पिक्चर में ब्रजेश जी बहुत पहले कि दिल मेरा घबराए और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो देर वही ना हाल है। हाँ, देर ना हो जाए कहीं, क्योंकि देर चल रहा है ऑलरेडी। भाजपा की गाड़ी लेट है, और लेट इस दृष्टिकोण से है कि एक तरफ एक चौधरी को हटाकर दूसरे चौधरी को लाया गया कि भाई अब आपको छूट दी जा रही, आप काम करके दिखाओ, लेकिन आज तक वो मॉडल नहीं आ पाया। भूपेंद्र चौधरी तो अध्यक्ष पद से हटने के बाद सोचे थे मंत्री बनेंगे, लेकिन आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ। उनके हिस्से में केवल इंतजार है, और कहते नहीं कि इंतहा हो गई इंतजार की और आई ना कुछ खबर मंत्री पद के यार की। इस मामले में कांग्रेस से सीखना चाहिए, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है। ब्रजेश जी, इस मामले में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के सामने एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अखिलेश यादव ने अपने तमाम फ्रंटल संगठनों में ओबीसी जाति के लोगों को बड़े बड़े ओहदे देने शुरू कर दिए हैं। महिला सभा है और विभिन्न संगठन है, देखिए, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे राजभर समाज के लोग हों। ये भाजपा को इस पर सतर्क हो जाना चाहिए। वो रोज संगठन सौंप रहे हैं, तो आपके संगठन के निर्माण में क्यों देरी हो रही है? इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। और
अब ये कह रहे हैं बंगाल चुनाव, जिस देश में हरदम चुनाव होते हैं, हरदम को, अच्छा दिल्ली वाले भाई व्यस्त रहते हैं, जब तक सोचते आओ मीटिंग करे बैठे तब तक कहीं चुनाव का ऐलान हो जाता है। यूपी की नीयत तो यही बनी हुई है। अब बीजेपी अध्यक्ष बदलती है लेकिन नीचे बदलाव नहीं कर पाई है और इसके वजह से उसको तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जातिगत समीकरण में उलझे हुए लोगों के लिए जी आप चाहे जितनी डिबेट करा लें वो जल्दी फैसले नहीं कर पाएंगे। आप इस कविता को सुनिए और आनंद लीजिए कि वादों का निभाना बाकी है, औरों को मनाना बाकी है, अपना भी समझना बाकी है, उनका भी समझना बाकी है। सबको पता है हम उनके हैं, बस उनको बताना बाकी है। और फूल कमल के खिल तो गए, मुस्कान का खिलना भी बाकी है। अरे खान साहब लाल टोपी पहन लिए, देखा कि नहीं देखा आपने? खान साहब को कह रहे हैं कि पूरा जीवन जहां दिया वहां से अब इस टोपी में उनको फील ज्यादा अच्छा आ रहा है। नीला रंग उनके लिए जो था वो सूट नहीं कर रहा था, कह रहे थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन